नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अपन एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u बराबर 0 या बराबर 0 अपन मान लेंगे, इतना ही दिया हुआ है। अब देखो, कल तो अपने पास क्या था, या जो तीन मानों की समीकरण थी x² प्लस 7x प्लस 10, तो इनमें इन तीनों को गुणा किया या इन फर्स्ट और थर्ड को गुणा करके ये मान लेके आना था या टुकड़े करने थे अपने को। ठीक है, आज अपने पास 2 ही मान दिए हैं, तो इन दोनों में क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे। तो 4u कॉमन आ रहा है, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा। u को u² से भाग देंगे, u बचेगा। प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाएगा। u का u में भाग देंगे, 0, एक बार जाएगा। यहाँ देखो ये 2 मान आ गए, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ u का मान 0 आ जाएगा। यहाँ ये माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 है इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, एक मान को अपन अल्फा मान लेंगे, दूसरे मान को अपन बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब सूत्र आपको पता है, शून्यांकों का शॉर्टकट लिखूंगा, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा का मान कितना है, 0, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। इसको सरल करेंगे तो मान आया अपने पास -2, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब आगे देखो, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। अब आपको पता है शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान 0 है, गुणा करेंगे -2 से तो मान आएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, मान क्या आता है, 0। अब ये तो अपन ने निकाल लिए, अब अपने को करनी है जांच। अब देखो जांच कैसे करेंगे, आपको बताया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण होती है। इसकी और उसकी तुलना करेंगे या उसके बराबर में लिखेंगे, तो 4u² प्लस 8u प्लस बराबर 0। अब देखो यहाँ c का मान तो है ही नहीं उसमें, तो यहाँ 0 रख देंगे। यहाँ x², यहाँ u², इसका मतलब a का मान कितना हुआ, 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। बस जांच करेंगे तो योगफल का अपने को पता है क्या होता है, योगफल क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, आप सबको पता है, गुणनफल होता है c/a। अब देखो इसमें मान रखेंगे, माइनस का तो माइनस, b का मान कितना है, 8, a का मान कितना है, 4, 4 को भाग 8 में देंगे तो ये आ गया -2। c/a, c का मान 0, a का मान 4, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 मान आएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो आप इसको एक बार लिख सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जो भी आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। अब इसमें चौथे में, फर्स्ट में 5वां दे रखा है अपने को t² - 15, इसके बराबर अपन 0 मान लेंगे। अब देखो यहाँ 2 पद हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा,
अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन भी नहीं आ रहा, लेकिन अपने को पता है टी स्क्वायर बराबर ये माइनस का 15 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा, ठीक है। और आगे इसको सरल करते हैं तो टी के दो मान आएंगे, एक तो प्लस के अंडर रूट 15 और एक माइनस के अंडर रूट 15। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे सूत्र लगा देंगे, शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल का आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मान आ गया 0। आगे शून्यांकों का गुणनफल मान रख के देख लेना आप। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा। अब देखो अल्फा का मान है अंडर रूट 15, गुणा करेंगे माइनस के अंडर रूट 15 से, तो ये मान क्या आएगा, देखो दोनों के ऊपर अंडर रूट है, माइनस है तो माइनस तो बाहर लिख लेता हूँ, 15 गुणा 15 ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में देखो सेम संख्या है तो एक संख्या आप बाहर ले लेंगे, इसका मान क्या आएगा -15। अब देखो जांच भी करेंगे अपन, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं जांच का अपने को पता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करते हैं, t² माइनस 15 बराबर 0। अब देखो ये दे रखा है, अब t² x² वाला है तो a का तो मान कितना हो गया 1, b का मान अब 15 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि b के साथ तो x है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या होगा 0। c का मान कितना होगा -15, ये c का मान है, ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, अब जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले योगफल। अब योगफल का सूत्र आपको पता है -b/a। माइनस का तो सूत्र है b का मान 0 है बटा a का मान 1 है, तो ये क्या आ गया 0। ये देखो योगफल अपने पास कितना है 0। फिर आगे करेंगे गुणनफल। अब देखो गुणनफल क्या हो जाएगा c/a। c का मान कितना है माइनस का 15 बटा a का मान कितना है 1, तो ये मान आया -15। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन आपको हल करना है। आगे देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ही 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, है 3x² माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 ये दे रखा है। सबसे पहले इसको 0 मानेंगे बराबर में। अब देखो यहाँ अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे, टुकड़े कितने आने चाहिए, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आने चाहिए, और x का मान गुणा करने पर तो 12 और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, इसके टुकड़े होंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। आप करके देख लेना, ये कि यही टुकड़े यहाँ पर आएंगे। इन दोनों को अपन सरल करेंगे, 3 बाहर ले लिया, x भी बाहर आ जाएगा, दोनों में कॉमन है, यहाँ आ गया x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 3x माइनस 4। अरे भाई 3 कैसे कॉमन ले लिया, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 दोनों में नहीं है ना। 3x माइनस 4 दोनों कोष्टक सेम आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ दोनों कोष्टक समान हैं तो एक कोष्टक बाहर ले लेंगे, और यहाँ आ गया x प्लस 1 बराबर 0।
अब देखो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0 और यह आ गया x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, x का मान आ गया 4/3। यहाँ x का मान आ जाएगा -1, ये 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान अपने पास है 4/3 प्लस बीटा का मान अपने पास है -1, तो -1 इनको सरल करेंगे, लघुत्तम लेंगे 3, ऊपर आ जाएगा 4 - 3, तो मान आया 1/3। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा डॉट बीटा। तो अल्फ़ा का मान तो है 4/3 और गुणा करेंगे -1 से, तो यह आ गया -4/3। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। आगे देखो जांच करते हैं। जांच का आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ ये समीकरण का ऐसे मान रखेंगे, -x - 4 बराबर 0। यहाँ देखो a का मान तो 3 है, साफ साफ दिख रहा है, b का मान -1 है और c का मान -4 है। अब योग शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को पता है -b/a, माइनस b का मान कितना है -1, a का मान कितना है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, मान आया 1/3। ये देख लो गुणनफल। अब गुणनफल करेंगे तो सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है, देखो यहाँ से -4, a का मान कितना है 3, तो मान आया -4/3। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखो, अब ये तो हो गए कंप्लीट सवाल। अब आगे अपने को क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योग और गुणनफल 1/4 और 1, यही है क्या, -1। ये कह रहा है कि आप द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जो अभी अपन ने हल किया, ऊपर वाली संख्या से अल्फ़ा बीटा का मान जो अपन ने हल किया, वो अल्फ़ा बीटा का मान तो अपने को दे दिया और पूछा है कि वो समीकरण ज्ञात करो। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसने दिया है शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अपने को पता है शून्यांकों का योगफल 1/4। दूसरी बात इसने लिखी है शून्यांकों का गुणनफल। क्या है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फ़ा डॉट बीटा यानी -1। ये अपने को दिया हुआ है। अब इससे अपने को द्विघात समीकरण निकालनी है, द्विघात बहुपद निकालना है। ये जो मान अभी अपन लेके आ रहे थे वो अपने को चाहिए। अब वो कैसे लाएंगे, अब देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो आप ध्यान में रखें कि x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से लिख लेते हैं कि x² माइनस, अब देखो शून्यांकों का योग तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं।
इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है या गुणनफल क्या है, अल्फा डॉट बीटा। इस प्रकार से लिखता हूँ। तो ये अपना क्या आ गया, सूत्र आ गया। ठीक है, अब मान रखना है खाली अपने को। तो के, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये तो सूत्र का है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना है, 1/4, 1/4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, -1। इसको सरल करेंगे तो के का तो के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस x/4 गुणा कर दिया इसको, और ये हो गया -1। अब देखो 4 है भाग में, तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा, 4, यहाँ के एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस x -4। कैसे आया आपको पता है, यहाँ k/4 को छोड़ देंगे तो 4x² माइनस x -4, ये क्या आ गई अपनी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। बिल्कुल ऐसे रूप में आई है, आ गई। तो ये अपने को क्या करनी थी, ज्ञात। आगे देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है इसने, क्या दिया हुआ है, √2 1/3 इसने दिया हुआ है, √2 और 1/3। अब देखो वही काम अपने को करना है, √2 और 1/3 दिया हुआ है। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √2। शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3। अब ये मान सिर्फ सूत्र में अपने को पुट करने हैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है। तो देखो कैसे क्या सूत्र में मान रखेंगे। सबसे पहले कि x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का देखो मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 कोष्टक बंद, x का x प्लस का प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, 1/3, ये कोष्टक बंद। अब इसको सरल करेंगे तो k का k x² माइनस √2 को x से गुणा करेंगे √2x प्लस 1/3। अब देखो 3 भाग में है तो लघुत्तम ले लेंगे, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, मैं यहाँ चलो यही ले लेते हैं। 3 तो आ गया लघुत्तम, यह आ गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1, ये साथ में k। अब देखो अपने को पता है कि इस k वाले को तो छोड़ दो, तो ये अपने पास समीकरण आ गई 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1, ये अपने पास समीकरण आ गई। कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने को इस सूत्र में जो दिया हुआ है उसमें मान रखना है और उत्तर निकाल लेना है। आगे देखते हैं, 0 √5 दिया हुआ है, 0 √5। अब देखो इसमें बस करना यही है कि जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल तो 0, शून्यांकों का गुणनफल 5 √ में, तो बस ये मान रखना है अपने को सूत्र में और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से। तो देखो मान रखेंगे तो यहाँ देखो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, √5, ये रख दिया √5। अब देखो k का तो k, x² का x², 0 को x से गुणा करेंगे 0, प्लस का प्लस √5 का 5। अब देखो k x², अब 0 का तो कोई काम ही नहीं है, इसको हटा दो भाई साहब, तो ये आ गया प्लस √5। अब देखो k को हटा देंगे तो ये आ गया x² प्लस √5, ये अपने पास समीकरण आ गई। इसमें x वाला पद नहीं है तो हम क्या करें, हम कहाँ से लेके आए, नहीं है तो नहीं है, यही आएगा बस आंसर। ठीक है।
इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस समीकरण से अपन वापस शून्यांक वो लेके आ सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, 0 और 5 के बाद में अपने पास क्या दिया हुआ है, चौथे में है -1 और 1। अब बस ये मान रख देंगे और कुछ भी नहीं करना है अपने को। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ भाई। -1 और 1 दे रखा है, तो शून्यांकों का योगफल तो हो गया -1 और शून्यांकों का गुणनफल हो गया +1। इतना ही करना है, ये मान यहाँ रख देंगे। तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1 इंटू में x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना है, +1 रख दिया। अब इसको सरल करेंगे, k x² का x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 को x से गुणा करेंगे x + 1। अब क्या करेंगे, ये k को छोड़ देंगे तो मान आया x² + x + 1। ये अपने पास समीकरण आ गई। इस प्रकार से करना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप उदाहरण भी कर लेना आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथे के बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, 2 के में 5। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है -1/4 और 1/4। अब देखो शून्यांकों का योगफल तो हो गया -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल हो गया 1/4। अब वही मान अपन रखेंगे तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। यहाँ ये ध्यान रखना, ये चिन्ह माइनस का है और ये सूत्र का माइनस का है, ठीक है। x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना है, 1/4। अब इसको सरल करेंगे, k x²। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1/4 को x से गुणा करेंगे तो x/4 प्लस 1/4 ये आ गया। अब यहाँ 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम लेंगे तो ये आ गया मान 4x² प्लस x + 1। k/4 को छोड़ देंगे अपन को, तो समीकरण चाहिए, तो समीकरण है 4x² प्लस x + 1। ये मान आ गया। कहीं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यदि आप सूत्र से करते हैं तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, फिर अपनी प्रश्नावली कंप्लीट, फिर कल 2.3 पढ़ेंगे। 6 दिया हुआ है 4 और 1, ठीक है। शून्यांकों का योगफल है अपने पास 4, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1। ये मान रखना और कुछ नहीं करना। तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना है, 1। यह आ गया। अब देखो k x² माइनस 4 को x से गुणा किया, 4x + 1। अब ये देखो k छोड़ देंगे अपन तो यह आ गया x² माइनस 4x + 1। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और बाकी प्रश्नावली अपनी ये कंप्लीट हो गई बहुपद वाली। और आप सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि क्लास का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।